हेलो बच्चा गैंग। भाई बहुत अच्छी सूचना ही है उन बच्चों के लिए जो 12th के एग्जाम दिए हैं, जिनकी परसेंटेज कम थी और वो डर रहे थे कि वो जेई का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। थोड़ी सी फेस पे निराशा है क्योंकि बच्चों के रिजल्ट अच्छे नहीं आए जैसे कि बच्चे बता रहे हैं। तो मुझे भी दुख हुआ उसका, जब बच्चों के रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे तो मुझे भी दुख होगा। मैं आप लोगों के लड़ रहा था। फिलहाल जो वीडियो आज की वो ये है कि जेई का एग्जाम अगर आपको देना है, कोई भी एग्जाम जेई का 2020 का, तो इस साल सरकार ने परसेंटेज हटा दी है। ये हम डिमांड भी कर रहे थे बहुत दिन से। तो परसेंटेज क्राइटेरिया हटा दिया है। मतलब अगर आप 12th पास आउट हो इस साल के या पिछले साल के और आप एलिजिबल हो एज के हिसाब से, तो आप जेई का एग्जाम दे सकते हो। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत से बच्चे परेशान थे, लाखों बच्चे परेशान थे कि भैया हमारी परसेंटेज कम आई इस साल, तो अब हम जेई का एग्जाम नहीं दे पाएंगे, हमारा सपना टूट गया, हमने कोचिंग करी। तो भाई ये तुम्हारे लिए ठीक हो गया। यहाँ पर जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया हुआ है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप लोग कुछ मेरा साथ दो या ना दो, मैं आपको हमेशा सही न्यूज देता रहूंगा जो आपके लिए सही है। तो दोस्तों जेई वालों के लिए खुशखबरी है कि उनका परसेंटेज हट गया है। अब वो आराम से तैयारी करो और जेई के एग्जाम की जबरदस्त तैयारी करो। हमारी एक ब्रह्मास्त्र चल रही है जो हर सैटरडे रात को 12 बजे मिडनाइट लाइव होता है, उसको ज्वाइन करो। उसमें फिजिक्स पढ़ा रहा हूं मैं, और अगर किसी चैनल पर मैथ्स मिल जाए मैथ्स पढ़ लो, केमिस्ट्री मिल जाए केमिस्ट्री पढ़ लो, तैयारी करो जबरदस्त। मतलब पढ़ने से बात बनेगी। देखो जेई का एग्जाम नॉर्मल एग्जाम नहीं होता है, लेकिन फिलहाल इस साल के लिए आप बहुत लकी हो कि आपकी परसेंटेज का जो क्राइटेरिया था कि 75% होने चाहिए वो हटा दिए। इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी कोई भी हो, आपके लिए हटा दिया गया है। दूसरी बात करूंगा मैं कंपार्टमेंट एग्जाम के बारे में। काफी ज्यादा बच्चे इस बार 10th के जो हैं फेल हुए हैं, उनकी कंपार्टमेंट आई है या किसी के मार्क्स अच्छे नहीं आए और बच्चे बहुत दुखी हैं, कमेंट कर रहे हैं। अब मुझे बच्चे कह रहे हैं भैया आप वो करवा दो, कैंसिल करवा दो एग्जाम कंपार्टमेंट, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है। तो दोस्तों जब हमने बात करी, मैंने एक मेल किया एचआरडी मिनिस्ट्री को और मैंने ट्वीट भी किए, तो मुझे एक मेल का रिप्लाई आया। तो उन्होंने कहा कि अभी तो हम कंपार्टमेंट नहीं करवाएंगे जब तक कोरोना की स्थिति खराब चल रही है, और जैसे ही स्थिति फेवरेबल होगी, यही बोला उन्होंने, ये लिखा हुआ है देखिए, एज वेल एज द सिचुएशन विल बी फेवरेबल वी विल कंडक्ट कंपार्टमेंट एग्जाम। लेकिन दोस्तों पूरी लाइन पढ़ देता हूं। कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड एज सून एज द सिचुएशन इज कंडक्टिव एंड इज कंस्टिट्यूशनल विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर होल्डिंग द एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन डेटेड 14/7/2020 में बी रिफर्ड। मतलब ये कह रहे हैं कि अभी हम कंपार्टमेंट के एग्जाम नहीं लेंगे। तो जो बच्चे कंपार्टमेंट जिनकी आई है, देखो मैं आपको कहना चाहूंगा, आपने मुझे कहा भैया ऑपरेशन चलाओ, भैया अभियान चलाओ इसको कैंसिल करने के लिए, तो भाई मैं कर रहा हूं पर्सनली मोड पर। लेकिन मैं इस बार वो नहीं करूंगा, ना तो मैं कहूंगा कि मैं कर रहा हूं करवा के रहूंगा, ना मैं कहूंगा कि मैंने करवा दिया। अगर ये कैंसिल हुआ तब भी मैं इसका वो नहीं लूंगा, क्योंकि यार तुम लोग फिर कहते हो भैया हम आपके भरोसे रहे और हमारे मार्क्स नहीं आए। यार मॉडरेशन पॉलिसी लगी है, ट्रस्ट मी, मॉडरेशन पॉलिसी लगी, 92% रिजल्ट भी आया, लेकिन बहुत बच्चों के फेल हुए हैं, कॉपी चेकिंग में गड़बड़ हुई है। तो यहां पर मैं कंपार्टमेंट के लिए फाइट करूंगा कि कैंसिल हो जाए, और मुझे पूरी उम्मीद है, मेरी मन की वो कह रही है इंट्यूशन की कैंसिल होगा, क्योंकि सरकार यार जब यूनिवर्सिटी के एग्जाम नहीं ले पा रही है, जब सरकार जेई नहीं ले पा रही है, नीट नहीं ले पा रही, सीबीएसई के एग्जाम डेट शीट दोबारा दी थी 1 से 15 जुलाई, तब भी नहीं लिए। तो फिलहाल कंपार्टमेंट एग्जाम होने के कोई चांस नहीं है। अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक होंगे, और ऐसा भी हो सकता है सरकार इनको कैंसिल कर दे और आपको घर से ही कोई असाइनमेंट वगैरह दे दे कि इसको करके भेज दो। तो घबराओ मत, परेशान मत हो यार, तुम सब पास हो जाओगे भाई, प्लीज यार सब पास हो जाओगे तुम। सरकार देखो इस साल बहुत ज्यादा लीनियंट हो रही है। सोचो अगर कोरोना ना होता तो इससे ज्यादा बच्चे, डबल बच्चे फेल होते। किसी भी स्टेट में आप देख लो, जहां गुजरात में मॉडरेशन नहीं लगाया, वहां पर कितने ज्यादा बच्चे फेल हुए हैं। कोरोना था तो इतने बच्चे फेल हुए हैं, अगर कोरोना ना होता तो और भी खराब स्थिति हो जाती। दोस्तों हम बहुत लकी हैं इस साल का बैच कि कोरोना की वजह से बहुत रिलैक्सेशन मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पर परसेंटेज हटा दी जेई में, और आपका भी कंपार्टमेंट अभी तो होना ही नहीं, अगर हुआ भी तो लेट होगा। वैसे मुझे ऐसी उम्मीद है कि कंपार्टमेंट कैंसिल हो जाएगा। मैं भी प्रेशर डाल रहा हूं, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। आप लोग मुझे ट्वीट पे फॉलो करिए, और जो मैं ट्वीट करता हूं उसको रीट्वीट करते रहिए। लेकिन ये मत कहना बाद में कि कैंसिल नहीं हुआ, भैया आपने धोखा दिया, झूठ बोला, यू आर ए चीटर, आपने कहा था कैंसिल करवा दूंगा। भाई मैं कोई मिनिस्टर नहीं हूं, मैं एक टीचर हूं यार, प्राइवेट कोचिंग चलाता हूं यहाँ पर मैं, मेरी जॉब भी नहीं है कोई। सोचो मैं कोशिश कर सकता हूं, मैं एक एक्टिविस्ट हूं, मैं कोशिश करता हूं अच्छे काम करने की, आपके फायदे की। इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं कर पाया तो आप मुझे ही मारने लगो, ये मतलब नहीं होना चाहिए इसका। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन अभी भी साथ नहीं छोड़ूंगा, साथ था हूं रहूंगा, यही मेरा डायलॉग है। दोस्तों बहुत से बच्चे लिखते हैं सर आप चीटर हो। यार मैंने भाई कोशिश करी मॉडरेशन के लिए, बहुत कोशिश करी, मॉडरेशन लगी है। और भाई कोई बच्चा अगर मान लो फिर भी फेल हो गया, उसकी कंपार्टमेंट आएगी, मेरी क्या गलती? मैंने किसी बच्चे को पढ़ाया नहीं, जिससे आप ट्यूशन पढ़े उससे आपने पूछा कि मैं फेल क्यों हुआ है, मेरी कंपार्टमेंट क्यों आई? जहां आप स्कूल में पढ़ते थे, जहां आपने फीस दी पूरे साल, आपने क्या उनसे पूछा? दोस्तों
इसके अलावा चलिए कोई बात नहीं, आप छोटे बच्चे हो भी, मैं आपकी बात समझता हूँ, टीनेज में ब्रेन ऐसा होता है कि बहुत जल्दी हम किसी के बहकावे में आ जाते हैं। मैं आपकी गलती नहीं मानता इसमें, आप अभी इस उम्र में हो कि आपका ब्रेन थोड़ा सा चंचल है, चालायमान है, धीरे धीरे आप समझ जाओगे। अभी भी लाखों बच्चे सपोर्ट में है मेरे, मुझे अच्छा लगा, और आप भी सपोर्ट में आ जाओगे सारे जो भी नाराज हो। एक बच्चों ने पूछा था कुछ, वो आए हैं बहुत सारे Q&A, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, FAQs। RT का मतलब है थ्योरी में रिपीट करना है आपको, मतलब थ्योरी के एग्जाम में आप फेल हो गए हो, आपको दोबारा एग्जाम देना है। RP का मतलब है प्रैक्टिकल में फेल, तो ये RP का मतलब प्रैक्टिकल फेल। एक बच्चे ने पूछा व्हाट डज द टर्म ER इन द मार्कशीट मीन, मार्कशीट में ER लिखा हुआ है, इसका मतलब एसेंशियल रिपीट, मतलब अब तो आप फेल हो, आपको दोबारा एग्जाम देने पड़ेंगे, ER का मतलब ये है। फिर लिखा है वाई आर द रिजल्ट ऑफ फ्यू कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड एज RL, तो रिजल्ट ऑफ फ्यू कैंडिडेट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड एज RL एज सम डेटा इज नॉट अवेलेबल, मतलब जब डेटा अवेलेबल नहीं है, स्कूल की तरफ से इंटरनल मार्क्स नहीं आए बहुत सारे बच्चों का डेटा नहीं था, तो उनके रिजल्ट को होल्ड पर रख लिया गया है। RL का मतलब रिजल्ट लेटर, बाद में रिजल्ट मिलेगा, अभी आपका रिजल्ट पूरा नहीं है। फिर पूछा है इन द मार्कशीट ऑफ प्राइवेट कैंडिडेट्स प्रैक्टिकल मार्क्स आर नॉट रिफ्लेक्टेड वाई, प्रैक्टिकल जो प्राइवेट कैंडिडेट थे उनके मार्कशीट में प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं है, तो उन्होंने लिखा है 2020 में in some subjects there has been change in the maximum marks for theory examination as compared to 2019. In all such subjects marks obtained in theory part has been probably increased and increased marks have been added in the theory marks and result has been declared, marks being shown in the theory are out of 100। मतलब जो प्राइवेट कैंडिडेट है उनको एग्जाम में प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं दिए गए, बट उनको थ्योरी में 100 से नंबर दिए गए। एग्जाम्पल समझो, जैसे कोई 12वीं का बच्चा है, उसको पहले क्या था, जब नॉर्मल एग्जाम था तो 70 नंबर की थ्योरी थी और भाई 30 नंबर का प्रैक्टिकल था, तो जो प्राइवेट कैंडिडेट थे इस साल, उनका प्रैक्टिकल तो हुआ नहीं, तो उनको 100 में से नंबर दिए गए बढ़ाकर, मतलब उनके नंबर बढ़ा दिए थ्योरी के हिसाब से कि इस बच्चे के 70 में से इतने आ रहे हैं तो इसके 30 में से कितने आते, उस हिसाब से अंदाजा लगाकर उसके पूरे नंबर दे दिए वहां पर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा सबको। तो प्रैक्टिकल वाले मार्क्स आपके आ चुके हैं एक्चुअल में। तो प्राइवेट कैंडिडेट के हमारे चैनल पर भी बहुत सारे कमेंट थे, बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि भैया भाई व्हाट्सएप पे कमेंट मत करो, यहां पर करो यार, यहां पर रिप्लाई कर पाऊंगा, इतने हजारों कमेंट रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो रहा है, पर यूट्यूब पर कमेंट रिप्लाई करने का पूरा प्रॉमिस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पूरी। एक बच्चे ने पूछा है व्हाट डज द P रिप्रेजेंट इनसाइड ग्रीन सर्कल फाउंड इन द रिजल्ट ऑफ क्लास 12 डिक्लेयर्ड। क्लास 12 में ग्रीन सर्कल में P लिखा हुआ है, it is due to programming error, the same has now been rectified and it will not be reflected in the mark sheet provided by CBSE। देखा, ये बात मैंने कही थी कि बहुत सारी गड़बड़ हुई है, तो जो P लिखा हुआ है ग्रीन में वो गलत है, वो प्रोग्रामिंग एरर थी, जल्दबाजी में सब कुछ हुआ, तो अभी बहुत सारी गलतियां ठीक करेगा CBSE। तो जिन बच्चों के नंबर कम आए हैं वो रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर दो, कॉन्फिडेंस रखो, CBSE हमेशा बच्चों की फेवर में रहेगी। अगर आपको जरा सा भी लगता है 1% भी कि आपके नंबर ज्यादा आने चाहिए, तो आपका दिल कह रहा हो तो रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर दो, थोड़े पैसे का लालच मत करो, आपके नंबर बढ़ जाएंगे यार, फिर याद करोगे कि हाँ नंबर बढ़ गए भैया हमारे। कुछ बच्चों ने पूछा है मार्कशीट में G लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इट इज ड्यू टू प्रोग्रामिंग एरर। P और G ये प्रोग्रामिंग एरर से लिखे हुए हट जाएंगे, मार्कशीट में नहीं छपेगा ये। फिर लिखा है विल द मार्क्स इन द गिवन इन द सब्जेक्ट एज पर असेसमेंट क्राइटेरिया चेंज इन द केस ऑफ चेंज इन मार्क्स आफ्टर वेरिफिकेशन एंड रिवैल्यूएशन। कह रहा है एक बच्चा कि अगर मेरे रिवैल्यूएशन या रीचेकिंग के बाद मार्क्स बढ़ते हैं तो क्या मार्कशीट में बढ़ाओगे? तो कह रहा है यस, एन इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ मार्क्स, इंक्रीज और डिक्रीज of marks of verification due to verification or re-evaluation will also have an effect on the marks awarded as per assessment criteria। मतलब अगर आपके मार्क्स घटते हैं बढ़ते हैं तो आपके असेसमेंट्स के मार्क्स भी घटेंगे बढ़ेंगे। गुड पॉइंट। फिर एक बच्चे ने पूछा what do the grades given against marks indicate? What do the grades given against marks indicate? मतलब जो ग्रेड्स हैं उनका क्या मतलब है? तो कह रहा है the grades are relative grades, they will vary from subject to subject every year, they are based on the number of candidates passing in the subject, details of these grades are provided at the back of the mark sheet provided by CBSE। जब आपको मार्कशीट मिलेगी तो ग्रेड्स का मतलब पीछे छपा होगा, उसको आप पढ़ लेना। फिर पूछा है when will compartment exam will held? तो फिर वही मैंने बात कही थी आपसे, कंपार्टमेंट एग्जाम की कोई डेट फाइनल नहीं है अभी। उनका कहना है, सरकार का कहना है HRD का, कि जब स्थिति सही हो जाएगी, अनुकूल हो जाएगी, यानी कि जब कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी या कोरोना का खतरा खत्म हो जाएगा, तब हम लेंगे कंपार्टमेंट। और दोस्तों अभी कोरोना खतरा होने के चांस कम होने के नहीं है, वैक्सीन आने के चांस भी कुछ नहीं है अभी, तो देख लेना, आप डरिए मत, कंपार्टमेंट का फॉर्म भर दो। एग्जाम मुश्किल ही होंगे, याद करो CBSE ने डेट शीट पहले भी दी थी अपनी, वो एग्जाम नहीं हुए, ये भी बहुत कम चांस है कि होंगे, और मैं पूरी जान लगा रहा हूं इनको कैंसिल करवाने की। पर मैं इस बार कुछ नहीं कहूंगा कि मैंने करवाया कुछ नहीं, फिर आप लोग कहते हो भैया आप तो झूठ बोलते हो। मैं पूरी ताकत लगा रहा हूं दोस्तों, आपके लिए कंपार्टमेंट कैंसिल हो जाएंगे, 99% कैंसिल हो जाएंगे। फिर वही बात, करवा के रहूंगा कैंसिल,
लेकिन अगर हुए तो तैयारी रखना अपनी, घर पर पढ़ते रहना, क्योंकि कुछ पता नहीं है, सरकार का मूड ऐसा ही होता है, सरकारी काम ऐसे ही होते हैं। ठीक है। फिर पूछा व्हाट इज द प्रोसेस इफ एनी कैंडिडेट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द मार्क्स। तो वो तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है कल की, कि भाई वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करवा सकते हो आप, रिवैल्यूएशन करवा सकते हो, आरटीआई लगा सकते हो, सब मैंने बता रखा है। फिर पूछ रहे हैं एक बच्चा लास्ट क्वेश्चन, कैन द मार्क्स बी गोट वेरीफाइड विदाउट अप्लाइंग एंड पेइंग फीस। कह रहा है कि क्या बिना फीस दिए मार्क्स बढ़वा सकते हैं, रीचेकिंग करवा सकते हैं। तो सीबीएसई ने साफ लिखा नो, देयर इज नो सच प्रोसेस। मतलब साफ मतलब है, सीबीएसई कहती है कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपने मार्क्स से, जैसे बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं भैया मेरे मार्क्स कम आए हैं, भैया मॉडरेशन नहीं लगी। यार मॉडरेशन लगी है, ट्रस्ट मी। कॉपी चेकिंग में या तो कुछ गड़बड़ हुई है, या बहुत सारे बच्चों कॉपी गलत चेक करी गई है। इसलिए अगर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो थोड़े से भी कि मेरे नंबर कम आए हैं, तो भाई तुम अप्लाई कर दो रीचेकिंग के लिए। कंपार्टमेंट एग्जाम अभी नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है कैंसिल हो जाए 99%। फिर कह रहा हूं लड़ूंगा आपके लिए, लड़ता रहूंगा, चाहे तुम मुझे गाली लिखो, चाहे तुम मेरा सब्सक्राइब छोड़ दो, चाहे तुम मुझे कितने गंदे कमेंट करो, भद्दे भद्दे कमेंट करो, व्हाट्सएप पे भी कुछ भी करो, या तुम मुझे प्यार करो जैसे कर रहे हो, मैं आपके साथ रहूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं मां बाप की तरह हूं, चाहे बच्चा कैसा भी हो उसके साथ रहता हूं। ठीक है। और जेई वाले 12th वालों के मजे आ गए, अब परसेंटेज का चक्कर नहीं रहा। तुम बहुत लक्की हो दोस्तों, बहुत लक्की हो, मेरे टाइम पे ऐसा नहीं था। छोड़ो, बहुत लक्की हो तुम लोग। ठीक है, अब तैयारी करो। और हमारे चैनल पर वीडियो डालनी शुरू कर दी है हमने फिजिक्स की, और जल्दी मैथ्स की भी करेंगे। और कल सैटरडे, हर सैटरडे को रात को 12 बजे लाइव आता हूं पढ़ाने के लिए, तो आप सब स्वागत है। तो आप सब अच्छी तरह पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, निगेटिव अपने अंदर कुछ मत लाइए, अपनी लाइफ का ध्यान रखिए। लाइफ इज प्रीशियस, बहुत मुश्किल से मानव जीवन मिलता है। सुसाइड करना और खाना ना खाना, दुखी होना, मानता हूं दुख होता है, मुझे भी दुख हो रहा है, लेकिन दोस्तों लाइफ आगे बढ़ने का नाम है, जिंदगी चलने का नाम है। ठीक है। जल्दी ही अनुराग त्यागी डायरीज पर एक मोटिवेशनल वीडियो डालूंगा, उसको देख लेना। लव यू।